मैं ऋतु स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऋतु पासवान ब्लॉग में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं स्टार्टिंग में अपने ब्लॉग्स बनाती थी, बट ब्लॉग्स ज़्यादा चले नहीं, तो मैं अभी स्टोरीज़ पढ़ रही हूँ। वो हालांकि ये स्टोरीज़ मेरी नहीं होती है, मैं भी गूगल से निकाल के इन स्टोरी को आपके सामने लेके आती हूँ और काफ़ी चीज़ें ईजी कर देती हूँ, क्योंकि कई लोगों को मेरी तरह स्टोरीज़ का बहुत ज़्यादा शौक होता है और कभी किसी के पास टाइम नहीं होता या कुछ भी मे बी कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से वो स्टोरीज़ पढ़ नहीं पाते हैं। और क्या होता है ना कि जो लोग जैसे चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वर्क करते हैं, तो वो सोचते हैं कि यार जब वो रात को सोते टाइम जब वो सो रहे हो ना, तो सोते टाइम ऐसा होता है कि हमारी आदत होती है कि हम कुछ कुछ चाहे किसी की सॉन्ग सुनने की आदत होती है या किसी की स्टोरीज़। तो मेरी भी मे बी ऐसी आदत है कि मैं कुछ ना कुछ सुन के सोती हूँ। तो मैंने ये चीज़ सोची कि क्यों ना, जब मेरी ये आदत है तो मैं ये देखूं कि किस मतलब कितने लोगों की इस तरीके की आदत है। तो मैंने ये स्टोरीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दिया और जिसका रिज़ल्ट मुझे थोड़ा बहुत अच्छा आता हुआ दिख रहा है, बट अभी मे बी रिज़ल्ट आना बाकी है। तो अगर आप लोगों को ये सारी स्टोरीज़ पसंद आएगी तो मैं और भी मेहनत करूँगी इन सब चीज़ों में। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को कैसे और किस तरीके की स्टोरी चाहिए। तो ये स्टोरीज़ मैंने नहीं लिखी है और अगर कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए माफ़ करना। तो मैं अभी आगे स्टोरी पढ़ना चाहती हूँ। आप बने रहिए मेरे साथ और प्लीज़ अगर मेरी स्टोरी पसंद आए, मैं अपनी नहीं बोलूँगी, जिन्होंने ये लिखी है अभी उनका नाम मैं आपके सामने नहीं लाऊंगी। जब ये स्टोरी चल जाएगी तो मैं क्रेडिट दे दूँगी उनको, बट अभी ये मेरी मेहनत है क्योंकि मैं आप लोगों के सामने ये बोल रही हूँ और ला रही हूँ। तो प्लीज़ जो भी थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो उसके लिए माफ़ करिए। मैं कहानी स्टार्ट करती हूँ। वैसे कहानी का नाम है मुसाफिर से प्यार। कहानी की शुरुआत एक गाने से होती है। हालांकि गाना मैं आप लोगों को नहीं सुनाने वाली, क्योंकि मेरी गाने में आवाज़ बिल्कुल भी नहीं अच्छी है। गाने में क्या, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं आप लोगों के सामने स्टोरी पढ़ती हूँ तो आप लोगों को मेरी आवाज़ कैसी लगती है। सो मैं गाना तो सिर्फ आपको बोल बता देती हूँ, क्योंकि कई बार लोग नाइट में कान में लीड लगा के कहानियों का आनंद लेते हैं, तो उनको में भी पता लग जाए कि गाना कौन सा है। वैसे अगर कोई पढ़ रहा होगा तो उसको यही पता होगा कि कौन सा गाना है। मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना, मुझे बस चलते जाना है। गाना इस तरीके का है और कहानी की शुरुआत होती है मुंबई स्टेशन से। शाम के 4 बजे राजधानी सुपर फास्ट ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आके रुक जाती है और कई लोग मुसाफिरों का इंतज़ार कर रहे होते हैं। ऋषभ मल्होत्रा नाम का एक 26 साल का लड़का, जो पेशे से बिजनेसमैन है, अपने पिता के साथ काम करता है और वो मुंबई सेंट्रल ट्रेन पहुंचकर अपने बैग लेकर खड़ा हो जाता है। तभी उसकी नज़र बोर्ड पर चल रहे ट्रेन के आने जाने के समय और उसके प्लेटफॉर्म के डिजिटल पर गई, जिस पर उसने पढ़ा राजधानी सुपर फास्ट प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर आ चुकी है। जो ऋषभ भी प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर जाने के लिए निकल पड़ा और कुछ ही देर में वो राजधानी सुपर फास्ट के पास पहुंच गया और अपना बुक किया हुआ ट्रेन के कैबिन ढूंढने लगा और कैबिन मिलते ही ट्रेन के अंदर अपना सामान लेकर अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। वही कहानी में दूसरी ओर अपर्णा कोहली नाम की 28 साल की लड़की जल्दी से चलती हुई प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर पहुंचती है और ट्रेन के अंदर अपना सामान लेकर चढ़ जाती है और अपनी जगह ढूंढने लगती है। अपर्णा उसी कैबिन में दाखिल होती है जिसमें ऋषभ बैठा होता है। तभी अपर्णा अपनी सीट ढूंढ ही रही होती है कि उसकी और ऋषभ की नज़र मिलती है। अपर्णा फिर से अपनी सीट ढूंढने आगे निकल जाती है और उसे अपनी सीट मिल जाती है। करीब 15 मिनट बाद ट्रेन चलने लगती है और ऋषभ अपने बैग में से लैपटॉप निकालकर अपने ईयरफोन कान में लगाकर लैपटॉप के ब्लूटूथ से कनेक्ट करता है और एक मूवी देखना शुरू करता है। वहीं दूसरी तरफ
अपर्णा भी अपने मोबाइल में टाइम पास करने लगती है। करीब 2 घंटे बाद ऋषभ फ्रेश होने के लिए बाथरूम जाने के लिए चलता है और फिर अपर्णा और ऋषभ की नज़रें एक दूसरे से मिलती है और ऋषभ आगे चलने लगता है। फ्रेश होकर ऋषभ फिर से जब लौटता है तब वो जानबूझकर अपर्णा को देखता है और साइड लिप से खुद में ही स्माइल करता है, जो अपर्णा को पता चल जाता है और वो अपना सर नीचे कर देती है। ऋषभ अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और सफ़र करने लगता है। ऋषभ अपनी जगह बैठा होता है और ट्रेन में एक आदमी खाने का ऑर्डर लेने आता है। जैसे ही आता है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सुपरफास्ट में कितना बढ़िया खाना दिया जाता है, और ऋषभ अपना खाना लिखवाता है और थोड़ी देर में उसका खाना आ जाता है। और दूसरी तरफ अपर्णा भी अपना खाना ऑर्डर करती है और उसका भी खाना आ जाता है और दोनों अपना अपना खाना खाकर थोड़ा ट्रेन में टहलने लगते हैं और एक बार फिर उनका आमना सामना हो जाता है। ऋषभ मन में सोचता है, ये फिर सामने आई, बैठ जाता हूँ। ऋषभ अपनी जगह जाकर बैठ जाता है और अपने बैग से एक डायरी और पेन निकाल कर कुछ लिखने लगता है। जी, दरअसल ऋषभ को शायरी, विचार और कहानियाँ लिखने का शौक़ होता है, जो उससे जब भी खाली समय मिलता वो कुछ ना कुछ लिखने लगता और कभी कभी कहानियाँ पढ़ता भी है। अपर्णा अपना टहलना जारी रखती है और वो जानबूझकर ऋषभ के पास जाती है और देखती है कि ऋषभ एक डायरी में कुछ लिख रहा है। ऋषभ भी उसे देखकर मुंह फेर लेता है, जो देख अपर्णा वहाँ से निकलकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। अपर्णा मन में बोलती है, क्या कर रहा था वो अकेला ही, कुछ तो कर रहा था, फिर से देखती हूँ क्या कर रहा था। अपर्णा फिर घूमने जाती है तो ऋषभ उसे उसकी सीट पर नहीं दिखता, तो वह देखने जाती है कि वो कहाँ गया है। वो लॉबी के अंत तक दरवाजे के पास जाती है, तभी वहाँ के टॉयलेट से ऋषभ उसे निकलता हुआ अपर्णा के बिल्कुल करीब होकर दिखाई देता है। इसी बीच अपर्णा को उसके मुंह से सिगरेट की बदबू आती है और उसे पता लग जाता है कि ऋषभ अभी अभी टॉयलेट में सिगरेट पीकर निकला है। अपर्णा मन में बोलती है, मुझे लगा ही था कुछ तो लोचा है। ऋषभ अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है और सोने की तैयारी करता है। यह देखकर अपर्णा भी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है और सोने की तैयारी में लग जाती है। दोनों सो जाते हैं। दोनों अपना अपना अलार्म लगा के सो जाते हैं और सुबह अलार्म के बजने पे वो दोनों उठ जाते हैं, क्योंकि कुछ ही देर में दिल्ली स्टेशन आने वाला होता है और लगभग आ ही जाता है। फिर जब दिल्ली स्टेशन आता है, ऋषभ और अपर्णा दिल्ली स्टेशन से बाहर निकल जाते हैं और दोनों अपने अपने लिए टैक्सी मंगवाते हैं। अपर्णा टैक्सी में बैठकर ड्राइवर से शांति प्लाज़ा होटल चलने के लिए कहती है, क्योंकि वो एक टूर पे निकली है और उसे शंकर, जो यात्रा टूर सर्विस में टूर गाइड के हिसाब से काम करता है, उसके द्वारा कहा गया कि दिल्ली की शांति प्लाज़ा होटल पर सबको इकट्ठा होना है और जैसे सब इकट्ठे होंगे फिर वहाँ से सब कुरुक्षेत्र, मंसूरी, नैनीताल और जैसे हिल्स स्टेशन चलेगी, जैसे घूमने का प्लान बनाया गया था। जल्द ही अपर्णा होटल पहुंच जाती है और शंकर, जो गाइड होता है, उसे कॉल करती है। अपर्णा, हेलो यात्रा टूर सर्विस। शंकर, हाँ बोलिए। मैं शंकर बात कर रहा हूँ, क्या काम है? अपर्णा, अरे हाँ शंकर जी, मैं अपर्णा कोल्हापुरी बोल रही हूँ, यहाँ शांति प्लाज़ा होटल आ गई हूँ, अब कहाँ आऊँ? शंकर,
आप कॉन्फ्रेंस हॉल में आ जाइए।